मैं एक कुमार हूँ, बिज़नेस करता हूँ, कई सालों से ज्ञान में चल रहा हूँ। मैं अपना खाना खुद बना के खाता हूँ। मैं आराम से रह रहा हूँ और मुझे अब ऐसा लगता है अकेले रहते-रहते बोर हो गया हूँ कि अब मुझे सारा बिज़नेस समेट कर जितना जो हिसाब-किताब बनता है सब क्लियर करके माउंट आबू में जाके सेट हो जाना चाहिए, समर्पित हो जाना चाहिए। ऐसा एक भाई का सवाल है। लेकिन मन में कई दुविधाएँ हैं, संकोच हैं, जो मैं किसी से शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज़ मार्गदर्शन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तुलसी और आज मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारे ब्रह्मा कुमार हैं जो सेंटरों पे रहते हैं, कई अलग कमरा लेके रहते हैं, कई बिज़नेस करते हैं, कई जॉब करते हैं। उनके मन में ये सवाल अक्सर आता है कि वो ये सब झंझटों में ना पड़ें, क्योंकि समय थोड़ा-सा रह गया है भगवान के वाक्य अनुसार। अब विनाश सामने खड़ा है, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, तो मेरे पास समय बचा ही कितना है। इस स्थिति में मैं भी क्यों ना माउंट आबू राजस्थान जाकर समर्पित हो जाऊँ और मेरे पास जो कुछ है, सब वहाँ दान में दे दूँ और वहीं समर्पित हो जाऊँ और तपस्या करूँ, ईश्वर को याद करूँ। अगर ऐसे संकल्प आप लोगों के मन में आते हैं जो कुमार हैं या जिन्होंने घर पूरी तरीके से त्याग दिया है, जो अदर कुमार हैं, जो शादीशुदा होते हुए उनकी बीवी से वो अलग रहते हैं, अधर कुमार हैं, बहुत समय से ज्ञान में चल रहे हैं, उन सबके मन में ये सवाल आते हैं कि वो भी माउंट आबू जाके सेट होना, वो ऐसा सोचते हैं। तो बहुत अच्छी आपकी सोच है और आप वहाँ जाना चाहते हैं तो बेशक से जाइए, सरेंडर होइए जीवन में। आप भी त्याग तपस्या कर रहे हैं तो थोड़ा-सा वक़्त है, क्यों ना ईश्वर की याद में आप गुज़ारें, मन-बना भाव रहें। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि भगवान अक्सर आपसे कहते हैं कि बच्चे आप जहाँ हो, जैसे हो, जो भी कर रहे हो, अपना काम धंधा करते हुए, अपने घर परिवार में रहते हुए मन-बना भाव रहो। यानी आपको मन को शुद्ध बनाना है और अगर आपका मन शुद्ध नहीं है, दुनिया में आप कहीं भी रह रहे हो, तो फिर वो व्यर्थ है। तो यहाँ सिर्फ लड़ाई मन के संकल्पों से और अपनी स्थिति से है। चलिए, आप लोग जाना चाहते हैं तो बेशक से जाइए, उससे पहले मैं आपके लिए कुछ एक भाइयों के उदाहरण दे देती हूँ। जब मैं बतौर ब्रह्मा कुमारी टीचर बहन के पद पर थी सेंटर ब्रह्मा कुमारी सेंटर में, तब मैं माउंट आबू साल में मेरा 2-3 बार आना-जाना होता था। कभी शिविर लेके जाना होता, कभी भट्टी में जाना होता, कभी कोई क्लास है, ऑडिट का कार्य है या फिर वहाँ किसी विंग का प्रोग्राम है, जैसे कई विंग्स बने हुए हैं, जैसे जजेस का, वकील का शिविर, नयों का, पुरानों का, सरेंडर लोगों का, भट्टी, ये सारी विंग्स बाय विंग्स प्रोग्राम बने हैं, पत्रकारों का प्रोग्राम, आम लोगों का। तो ये कोई ना कोई प्रोग्राम रहता था टीचरों का, तो उनको लेके जाना होता था शिविर में और फिर भगवान से मिलन मनाने के लिए भट्टी वगैरह। ऐसे 2-3 बार जाना हो जाता था और हम टीचर थे तो हमें कुछ फैसिलिटीज़ वहाँ मिली हुई थी। जैसे वहाँ जाते थे तो टीचर रूम मिलता था और फिर अपना कुछ अगर आपको नाश्ता पानी बनाना है तो किचन होती थी, वहाँ से आप नाश्ता बना सकते हैं। सफ़र के लिए ले जा सकते हैं अकेले व्यक्ति के लिए। अपनी चाय बनानी है तो छोटी किचन है तो वहाँ टीचर बहनें जाके अपनी चाय बना सकती हैं, पी सकती हैं, उनको शुगर फ्री चाय चाहिए या फिर कोई गरम मसाले वाली, तो ये सारी फैसिलिटीज़ थी। अब वहाँ जाना, सुबह उठना, मेडिटेशन वगैरह करना, मुरली क्लास करना, नाश्ता करना, इसके अलावा फिर गार्डन में भी बैठते थे मन-मुनाव करने के लिए। तो मुझे 8-10 साल हो चुके थे आते-जाते, तो कई भाई-बहन भी जानने लगे थे वहाँ के। तो 1-2 भाई थे, वो किचन में काम करते थे, खाना बनाने का, बैठते थे, बातें करते थे और बातों ही बातों में वो अक्सर कहते थे कि मैं यहाँ रहता हूँ, ब्रह्मा कुमार हूँ और मैं खाना बनाता हूँ और मेरा भी मन जो है चलायमान रहता है, चंचल रहता है। मैं भी चाहता हूँ कि मैं दुनिया की तरह, जैसे दुनिया में लोग जीवन जीते हैं, रंगीन जीवन जीते हैं, ऐसे मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी ऐसा जीवन जिऊँ। मेरा भी मन करता है, अब मन तो मन होता है, चंचल है, तो मैं सब कुछ करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। उसकी ऐसी बातें सुन के मुझे एक बार तो बहुत आश्चर्य लगा, फिर भी मैंने उससे कहा कि तुम तो यहाँ कितने सालों से रह रहे हो? तो कहता है मैं मुझे तो काफ़ी समय हो गया है और मैं काम करता हूँ किचन में। वैसे तो कोई दिक्कत, तो हमने कहा जब तुम्हारा ऐसा मन है और तुम खाना अच्छा बना लेते हो तो फिर तुम दुनिया में चले जाओ।
शादी करो, घर गृहस्थी बसा लो अपना और भगवान को वहीं से याद करते रहो। तो इस पर वो कहता है कि कौन इतनी सब झंझटों में पड़े, यहाँ आराम से रह रहे हैं, रूम है, कपड़े मिलते हैं, हर 6 महीना में घूमने फिरने का खर्चा मिलता है, हवाई टिकट मिलती है, टूरिस्ट प्लेस पे जाने का मौका मिलता है, खा पी रहे हैं, कपड़े मिल जाते हैं, कुछ खर्च के लिए पैसे भी मिल जाते हैं और सुबह शाम 2-3 घंटे काम करना पड़ता है, बाबा को याद करो, आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं। मन तो मन है, चलता रहता है। तो फिर मेरे मन में एक ख्याल आया कि मैं भी सेवाएं करती हूँ, गांव गांव जाती हूँ, इधर उधर माताओं भाई बहनों से मिलती हूँ और जिस भी गांव में जाती हूँ तो गांव के लोग, चाहे वो बूढ़े हों, जवान हों, बच्चे हों, सभी के मन में हमारे प्रति कितनी सम्मान भावना होती है, देवियां समझते हैं, देवी की दृष्टि से देखते हैं एक साध्वी को, पैर धोकर पीते हैं और अपनी श्रद्धा से वो उनके पास कटोरी चावल, गेहूं, चना जो भी होता है वो तुम्हें भर के देते हैं, 1 रुपया देते, 2 रुपया देते, कितनी भावनाएं उसमें छुपी होती हैं। और इसके अलावा मेरे मन में अगर कुछ गलत संकल्प चल रहे हैं, चलायमान मन है, मैं भी दुनिया के ऐसाराम के बारे में सोच रही हूँ जो दुनिया भी जीवन जीना चाहिए, रंगीन जीवन जीना चाहिए। तो ये छलावा है अपने साथ, उस ज्ञान के साथ, उस भगवान के साथ, उन लोगों के साथ जिनकी भावनाएं तुमसे इतनी ऊंची जुड़ी हुई हैं। तो एक पल को हमें भी लगा कि यहाँ, हमने कहा ऐसे तुम्हारे जैसे और भी भाई होंगे, वो भी ऐसे ही सब सोचते होंगे। तो कहते सबकी अपनी अपनी सोच है, अब ये उम्र ही ऐसी होती है, कुमार कुमारी जीवन की एक एज होती है, जवान हो जाते हैं तो मन तो देखिए सबका चलता रहता है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो हमने कहा चलो छोड़ो, ऐसे चीट नहीं करना चाहिए, अगर मन चल रहा है तो आप दुनिया में जाइए, आराम से रहिए, आपको कोई दिक्कत है तो, और नहीं तो कोशिश कीजिए और ऐसी बातें नहीं कीजिए कभी, आप नए लोगों के साथ ये सब करेंगे तो फालतू डिस्टर्बेंस हो जाएगी। ये बात यहीं खत्म हो जाती है। अब आते हैं हमारे सेंटर के पास का, हमारे सेंटर से, हम मध्य प्रदेश के सागर जिला खुरई सेंटर से बिलोंग करते थे। उस समय एक भाई थे, गोविंद भाई नाम था, वो हमारे सेंटर से एक गांव में 5 किलोमीटर दूर रहते थे। वो ज्ञान में हमसे पहले आए थे, हमें मालूम नहीं था, लेकिन जब वो माउंट आबू से वापस आए अपने गांव, 10-15 साल माउंट आबू में रह के वापस आए, वो फिर क्लास करने लगी, तब हमारी उनसे जान पहचान हुई और तब उनने अपने बारे में, वहां के बारे में बताया ना शुरू किया। उन्होंने बताया कि शुरू में वो उनके गांव में कुछ बहनें आई थी सागर से और उन्होंने कुछ शिविर कराए थे वहां, उस ज्ञान से वो इतने प्रभावित हो गए थे कि वो ज्ञान में चलने लगे, वो सागर जाने लगे ज्ञान सुनने के लिए। उस समय खुरई में सेंटर नहीं था या फिर नया नया था, उनको जानकारी नहीं थी। फिर कुछ दिन बाद वो सागर उधर चले गए, सागर सेंटर पे। दीदी से कहने लगी मुझे यहाँ रहना है, तो मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, गांव में एक मकान है, उसको गीता पाठशाला बना लेंगे और उसमें क्लास वगैरह चलाएंगे, लेकिन अभी मुझे सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, बाबा का ज्ञान सब कुछ, और मुझे यहाँ रहना है। तो सेंटर में कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते हैं, तो 2-4 दिन के प्रोग्राम होते हैं तो भाई बहनों की जरूरत पड़ती है। उसके बाद फिर इतनी जगह नहीं है, क्योंकि बहनें रहती हैं तो बहनों के साथ भाई नहीं रह सकते, या तो भाइयों का अलग निकास या सेपरेट कमरा हो, ये बहनों का अलग सेपरेट होता है, क्लासरूम ये और गेस्ट रूम सब अलग अलग होते हैं। अगर बड़ा सेंटर नहीं है और ये कोई भाइयों को रहने की व्यवस्था नहीं है तो फिर उनसे, प्रोग्राम में तो ऐसा होता है कि 2-4 दिन की बात है तो संगठन में बहुत सारे लोग छत वगैरह पे कहीं भी, क्लासरूम वगैरह में 2-4 दिन सो सकते हैं, लेकिन वहां परमानेंट रह नहीं सकते जब तक उनके लिए कोई पर्सनल रूम, पर्सनल निकास ना हो, पर्सनल उनकी फैसिलिटीज ना हो। तो ये सारी थी। तो उनसे कहा कि तुम यहाँ नहीं रह सकते। फिर उनके मन में आया, वो शिविर में कि माउंट आबू गए, वहां सब कुछ देखा, सेवा करी, तो उनको मन में आया कि मैं माउंट आबू में रहता हूँ। दीदी से कहा कि मैं माउंट आबू जा रहा हूँ, वहीं रहूंगा, वहीं त्याग तपस्या करूंगा, भगवान को याद करूंगा, पुरुषार्थ करूंगा। आप सब लोगों ने तो इतना पुरुषार्थ कर लिया है, मुझे भी तो बनना है श्री कृष्ण राजा महाराजा। तो दीदी ने लेटर लिख के दे दिया, माउंट आबू चले गए। माउंट आबू गए तो वहां उन्होंने 2-4 महीने की सेवा थी। उस समय क्या था कि सेवाएं सेवाएं रहती, माउंट आबू बेहद का है, वहां प्रोग्राम चलते ही रहते हैं। तो 15-15 दिन के लिए अलग अलग जोन से भाई बहन, माताएं, भाई, कुमार कुमारी आती हैं। तो कोई किचन संभाल लेता है, कोई आपको राजयोग शिविर में जो नए होते हैं उनको समझाने के लिए, ऐसी कई सेवाएं, साफ सफाई का देखना, ये वो देखना, सेवाओं में काम करते रहते हैं।
अब ये शिविर खत्म हो जाता है तो दूसरे राज्य के लोग वहां आ जाते हैं, तो इन राज्य के लोगों को वापस जाना होता है क्योंकि अब वो लोग आके सेवा करेंगे तो सबको चांस मिलता है। अब ये अदर कुमार थे यानी शादीशुदा थे। इन ने कहा कि मुझे यहाँ सरेंडर होना है, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ 1-2 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक सेवा कर सकते हो रह के। दूसरे सेवादारी आते रहते हैं, इतनी जरूरत नहीं है और ऐसी कहीं जगह भी ऐसी खाली नहीं है कि जहाँ तुम्हें सरेंडर करके वहां रखा जाए। तो तुम चाहो तो सेवा कर सकते हो 2-4 महीने। फिर इनके मन में आया कि चलो मुझे कोई नौकरी ही दे दो, इतनी बड़ी जगह है आपके यहाँ नौकरी, काम तो करते ही हैं जैसे बर्तन झाड़ू पोछा वाली, ये प्रोग्राम वगैरह चलते रहते हैं, सेवाधारी आते रहते हैं, आराम से सब कुछ होता रहता है। और सरेंडर तुम वैसे भी अधर कुमार हो और अभी यहाँ तो इतनी जरूरत है नहीं सब, तो तुम एक काम करो, अपने वापस जाओ वहीं और वहीं रहो आराम से, और जब कभी सेवा की जरूरत हो तो तुम आ जाया करना। इस तरीके से और दूसरे भाई बहनों को भी चांस मिलेगा। तो इस तरीके से उनसे कहा कि सरेंडर नहीं, तो उन्होंने कहा कि हमारा तो घर में आगे पीछे कोई है नहीं, हम अकेले ही, हमारा घर परिवार जो था हम उससे अलग रहते हैं और एक गांव में एक घर है, तो आगे जा अभी तो हमारा यही सेवा करने का मन है। उन्होंने कहा ठीक है, एक काम कीजिए, मुझे कोई नौकरी दे दीजिए, कुछ पैसे दे दीजिए दी। तो उन्होंने वॉचमैन की नौकरी वहां उनको दे दी और फिर मंथली जो भी उनका पैसा होता होगा वॉचमैन का वो उनको देने लगे। 8-10 साल काम करने के बाद पीएफ वगैरह जितना जो कटा सो अपना पैसा लेके और वो वापस आ जाते हैं, और क्योंकि उनकी उम्र भी हो चुकी थी, क्या करते वहां वापस आ गए और फिर अपने गांव के ही 2 कमरे उन्होंने के पास जो पैसे थे उसमें से कुछ पैसे लगा के 2 कमरे तैयार करते हैं। हम लोगों को लेके जाते, झंडा लगवाते हैं गांव में और कहते बहन जी 8 दिन में आके यहाँ गीता पाठशाला में ज्ञान सुनाया जा करना, और जब यहाँ कुछ लोग जुड़ जाएंगे तो हम ज्ञान सुनाने लगेंगे। ऐसी बात हुई। फिर वहां इतना टाइम ही नहीं रहता था किसी के पास कि वहां जा सके। सेंटर पे ज्यादा बहनें नहीं थी, मैं अलग रहती थी, बीच वाली बहन अलग रहती, बड़ी बहन अलग रहती, सब अलग अलग रहते हैं। वैसे तो सेंटर में, एक सेंटर में 2 या 3-4 बहनें रह सकती हैं, पर हम लोगों की आपस में बनती नहीं थी, तो हम तीनों अलग अलग रहती थी और अकेले अकेले रहती थी। तो ऐसे कोई जाने के लिए आसपास, और हमारा गांव भी दूर, थोड़ा सा दूर था, तो वहां नहीं जा सकते थे। ये उनकी यहाँ कहानी फिनिश होती है। फिर वो आते सेंटर पे क्लास करते, वो वहाँ की बताते। हम वहाँ गए थे ब्रह्मा कुमार बनने के लिए, लेकिन जगह खाली नहीं थी। फिर हम वहाँ बहुत साल 6 महीने हमने ऐसे ही सेवाएं दी। फिर हमने लगा कि कल को हम बूढ़े हो जाएंगे तो लास्ट का समय बचेगा हमारे पास, तो पैसे भी नहीं रहेंगे, तो यही एक नौकरी कर लेते हैं, जो भी पैसा जितना थोड़ा बहुत मिलता रहेगा वो अपना लेके चले जाएंगे। तो फिर वहां गुजर बसर करेंगे, जैसी होगी गांव में गीता पाठशाला चलाएंगे, तो वो वहां से आ जाते हैं पीएफ वगैरह लेके। अब यहाँ आपको एक और कुमार की बात हम बताते हैं कि वो भी वहीं रह रहे थे माउंट आबू में, पूर्ण रीति से वो कुमार ही थे, युवा थे, और उनकी मनसा वाचा कर्मणा सब आराम से, सब शुद्धताई थी, सब रहते थे। उनको 5-6 साल वहां रहते सेवा करते हो गए, और जब उन्होंने कहा कि मुझे अब सरेंडर कर दीजिए, 5 साल मेरे हो गए हैं और मुझे बैज दे दीजिए, मेरा कार्ड बना दीजिए। देखिए, एक सरेंडर हो, वहां रहकर सफेद कपड़ा पहनकर सेवाएं देना एक अलग बात होती है, और एक सरेंडर कुमार बनना एक अलग बात होती है। उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, जैसे आपका निश्चय पत्र लगता है, मुझे अपने आप आत्मा पे और परमात्मा पे पूर्ण निश्चय है, ज्ञान पे पूर्ण 100% आपका निश्चय पत्र लगेगा। और उसकी जो मर्यादाएं होती हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसमें से अगर मुझसे कोई एक टूटती है तो संस्था मुझे निकालने का हक रखती है। इसके अलावा माता पिता का लेटर लगता है कि हम अपने बच्चे को भेज रहे हैं, टीचर का लेटर लगता है कि हमारे माध्यम से, हमारे सेंटर से ये भाई या बहन जुड़ी थी, वो बहुत इसके अच्छे ज्ञान योग के सब कुछ चरित्र वगैरह बहुत अच्छा है। जॉन का लेटर लगता है। ये सारे लेटर फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद उनका एक कार्ड बनता है, उनको दे दिया जाता है, ये सरेंडर ब्रह्मा कुमार है, एक श्री कृष्ण का बैज उन्हें दे दिया जाता है। और फिर वहां की जो फैसिलिटी होती है, सरेंडर कुमार को मिलती है, एक रूम मिलता है पर्सनल, जिसमें वो रह सकते हैं अपना, उनका पर्सनल रूम होता है, पर्सनल उनकी किचन होती है, उसमें वो चाय वगैरह बना के पी सकते हैं। और जो सरेंडर भाई बहनों की जो भोजनालय अलग होता है, क्योंकि उन्हें टाइम टू टाइम सेवाओं पर रहना होता है, तो वहां आप जाके खाना खा सकते हैं, रह सकते हैं। फिर सेंटर की तरफ से ही, संस्थान से आपको कपड़ा वगैरह मिलेंगे, सब मिलेगा। तो ये सारी चीजें,
सरेंडर भाई के लिए फैसिलिटीज होती हैं, तो हर कोई इतनी आसानी से सरेंडर नहीं हो पाता है। इन्होंने कहा मुझे 5-6 साल हो चुके, सब कुछ ठीक है, टीचर बहन ने भी कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी तो जगह नहीं है, आप ऐसी सेवा करती रहिए। तो फिर वो भाई भी कहने लगा कि जब मैं पूरी तरीके से प्योर हूँ और यहाँ ही कई सालों से सेवाएं कर रहा हूँ और आप मुझे सरेंडर नहीं कर रहे हैं, तो फिर एक काम कीजिए, मुझे भी कोई जॉब दे दीजिए। तो फिर वो भी कुछ एक पैसों में वहाँ जॉब करने लगे और फिर जॉब करते करते उनको लगा कि यहाँ जॉब करने से अच्छा है दुनिया में जॉब करें, दुनिया में घर गृहस्थी बसाएं और वहीं रहें। और जब मन मन भगवान मन से ही ईश्वर को याद करना है तो कहीं भी रह के याद कर लेंगे। क्योंकि यहाँ जब तक शरीर स्वस्थ है, काम कर रहे हैं, और जिस दिन अस्वस्थ हो गए, हम सरेंडर तो है नहीं जो हमें यहाँ सब फ्री की फैसिलिटीज मिलेगी। हॉस्पिटल वगैरह की फैसिलिटी भी सरेंडर भाई बहनों को ही मिलती है। और जब आप सरेंडर नहीं है तो वहां आप 10 साल काम कीजिए, 20 साल काम कीजिए, कोई मतलब नहीं है। और आपको मन से ही सरेंडर होना है तो फिर दुनिया के किसी भी कोने में रहिए, घर गृहस्थी में रहिए, आप जॉब करते रहिए, बिजनेस करते रहिए और आराम से भगवान को याद करते रहिए, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे लगता है कि जिन भाई बहनों को माउंट आबू जाके सेट होने का जो सवाल था, जो संशय थे और जो दुविधाएं थी, वो क्लियर हो गई होंगी। और अगर नहीं हुई है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल मेरी कॉन्टेक्ट मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा, अपना ध्यान रखिए। और ईश्वर तो यही कहता है, मन मना भाव, आपको सिर्फ मन से ईश्वर को याद करना है।